हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह से संचालित होंगी, जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा चुका है पहले से ही। और मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आप सभी के लिए, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का एक मॉडल पेपर, हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपके विद्यालय में होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सेम इसी तरह का भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में भी इस मॉडल पेपर से प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस मॉडल पेपर को कंप्लीट देखिएगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ की वजह से यहाँ लिखा होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। निर्देश यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों। पहला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 3 घंटे का और 15 मिनट का, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय जो आपको मिलेगा, इसमें आप 15 मिनट पेपर पढ़ेंगे और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ और खंड बा। पेपर कितने खंडों में विभक्त रहेगा? खंड आ तथा खंड बा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का? क्योंकि यहाँ पर अगला निर्देश आप लोग ध्यान दें, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 1 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा है 50 अंक का, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे खंड आ में, 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर आएंगे आपको, यानी 20 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। खंड बा होगा 50 अंकों का। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग रट लेना। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में यहीं से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। खंड आ का पहला प्रश्न, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आ वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है चिंतामणि। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? चिंतामणि, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह रचना किस विधा पर आधारित है? तो यह है निबंध विधा पर आधारित। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। यह मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है। तो एक प्रश्न से मैं आपके कई महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आ बा सा और दा लिखा है, तो आ यानी ए,
बा, बी, सा, सी हो गया और दा हो गया डी, क्योंकि ओएमआर सीट में ऑप्शन ए, बी, सी और डी ही लिखा रहेगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की एक नाटक और है जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है, चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? सा वाला ऑप्शन सही होगा, एकांकी विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि या समय सीमा है? तो समय सीमा है रीतिकाल की कौन सी? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल की सीमा के अंतर्गत आता है, यानी रीतिकाल की समय सीमा है। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों केशवदास की रचना है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। और मेरे प्यारे बच्चों इनकी एक और रचना है, आप लोग ध्यान देंगे, कवि प्रिया। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये तीनों रचनाएं केशवदास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, घोर वैयक्तिकता, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और विकल्प सही है, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्योंकि प्रश्न मिस प्रिंट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला है प्रश्न, यहाँ पर यामा के रचयिता का नाम है? तो यामा और निर्जा। यामा पर महादेवी वर्मा जी को पुरस्कार मिला था, कितने रुपए का? 1200 रुपए का। और निर्जा पर 500 रुपए का महादेवी वर्मा जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यामा जो है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी को मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो जहां पर विपत्ति आएगी वहां पर क्या होगा? दुख होगा। दुख अर्थात क्या होगा? शोक होगा। और शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और यहाँ पर दिए गए उदाहरण में रस कौन सा है? करुण रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या यह रोला है, कुंडलिया है, सोरठा है या फिर दोहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है? रोला छंद का उदाहरण है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पहचान कर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार। यहाँ पर सा वाला विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहट प्रत्यय युक्त शब्द है।
यानी आहट किसमें लगा हुआ है? प्रत्यय, जैसा कि किसी भी शब्द के क्या लगता है? पूर्व में तो उपसर्ग लगता है, बाद में प्रत्यय लगता है। किसी भी शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है और पहले उपसर्ग लगता है, ये चीज ध्यान रहे आपको। तो आहट में यानी आहट प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सजावट तो है नहीं क्योंकि इसमें वट प्रत्यय है, थकावट में भी वट प्रत्यय है, लिखावट में भी वट प्रत्यय है, जगमगाहट में क्या है? आहट प्रत्यय है। तो यहाँ पर सा वाला विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो सुदर्शन शब्द में यहाँ पर दर्शन क्या है? मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? सु। तो क्या हो गया? सुदर्शन हो गया। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग क्या है? सु है। अगला प्रश्न है कर कमल का समास विग्रह क्या होगा? तो कर कमल का समास विग्रह क्या हो जाएगा? कमल के समान कर या कर के समान कमल, इसमें से ही एक विकल्प सही है और मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ, कर कमल का समास विग्रह क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर काज का शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? यानी काज शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आ वाला ऑप्शन सही होगा। काज का तत्सम रूप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्य। अगला प्रश्न है अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। तो अश्व शब्द के पर्यायवाची तुरंग और है और घोटक घोड़ा। घोटक घोड़ा है तुरंग, यहाँ पर ये अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। घोटक घोड़ा और है तथा तुरंग, यहाँ पर ए वाला यानी आ वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो इति प्लस आदि, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। अगला प्रश्न है नदी नाम रूप है नदी शब्द का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आ वाला ऑप्शन इसमें भी सही है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन नदी नाम रूप है किसका? नदी शब्द का, यानी नदी नाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप है। प्रश्न अगला है पठेस्यसि रूप है पठ धातु का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लृट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है पच धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पच्छत, यहाँ पर सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 21 है जो कि खंड बा के अंतर्गत है। खंड बा आएगा 50 नंबर का। प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। 6 नंबर का आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहयोग देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? मित्रता पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है इस पाठ के? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद्यांश है ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो वत हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ
हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर इस पद्यांश को किस पाठ से लिया गया है, तो यह है पद शीर्षक पाठ से लिया गया। रचनाकार हैं सूरदास जी। आप लोग ध्यान दें, 6 नंबर का प्रश्न आएगा पद्यांश पर आधारित। सूरदास जी का कोई भी पद आ जाए आपकी अर्धवार्षिक या बोर्ड परीक्षा में, उनके पद्यांश में उनका नाम जरूर लिखा रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न संख्या 23 का है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लो। 100% की गारंटी मेरी है मेरे प्यारे बच्चों। आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न आएगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। महादेवी वर्मा, बिहारी लाल और सूरदास, इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लो। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और यहाँ पर जो संस्कृत का गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, इयं नगरी द्विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकरः, पार्श्वनाथः शंकराचार्यः, कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है संस्कृत का गद्यांश किस पाठ से है? वाराणसी पाठ से। और जिसे मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, हिंदी अनुवाद भी बताया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का यह प्रश्न भी आएगा। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। अगला है यहाँ पर प्रश्न। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, गीतायाः कः संदेशा, ज्ञानम कुत्र संभवति और चंद्रशेखरः कः आसीत्। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इतने विषय यहाँ पर दिए गए हैं। क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र प्रेम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न है। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आता है 7 नंबर का। चलिए, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, यह भी विषय है। और कंप्यूटर, आधुनिक यंत्र, मानव। अगला है प्रश्न। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का, और पैटर्न भी यही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।